स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट नासा के ओडिसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को लेकर है, जो कि बेनू एस्टेरॉयड की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। सितंबर 2016 में लॉन्च किए गए नासा के ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोल्थ एक्सप्लोरर यानी ओसिरिस रेक्स, जो कि बेनू एस्टेरॉयड की स्टडी और उसके सैंपल्स को अर्थ पर लाने के मोटिव से 31 दिसंबर 2018 में ही बेनू के ऑर्बिट में इंसर्ट हो चुका है। अब यह स्पेसक्राफ्ट बेनू को टच डाउन करने के लिए और इसके सैंपल्स को कलेक्ट करने के मोटिव से अपने फाइनल रिहर्सल को करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस रिहर्सल में यह स्पेसक्राफ्ट बेनू के रोटेशन एरिया के साथ फ्लाई करेगा और 11 अगस्त 2020 को यह स्पेसक्राफ्ट कई सारी एक्टिविटीज को भी अंजाम देगा, जिसमें यह 300 मीटर पर आवर की स्पीड पर कई बार अपने थ्रस्टर्स को फायर करेगा, जिससे कि यह एस्टेरॉयड के सरफेस पर से सैंपल्स को कलेक्ट कर सके। जब यह पहली बार अपने थ्रस्टर्स को फायर करेगा तब यह एस्टेरॉयड सरफेस से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। दूसरी बार अपने थ्रस्टर्स को फायर करके यह स्पेसक्राफ्ट 50 मीटर की ऊंचाई पर और लास्ट बार में अपने थ्रस्टर्स को फायर करके यह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इसके बाद यह उस साइट के ऊपर से फ्लाई करेगा जहां से इसको बेनू के रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करना है और 20 अक्टूबर 2020 तक यह बेनू के सरफेस से सैंपल्स को कलेक्ट करके बैक वे बर्न को फायर करने के बाद अर्थ पर वापस आने की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देगा और 24 सितंबर 2023 तक यह बेनू एस्टेरॉयड के सैंपल्स अर्थ पर लेकर पहुंच जाएगा। आज की दूसरी अपडेट नासा के इनसाइट लैंडर के द्वारा मार्स पर की गई न्यू स्टडी को लेकर है। नासा के इनसाइट लैंडर ने मार्स प्लेनेट पर अपने सीस्मोमीटर की मदद से मार्स क्वेक्स, मार्स क्रस्ट और वहां के सरफेस में मौजूद लेयर्स के बारे में कई नई जानकारियां दी हैं। इनसाइट लैंडर से मिले डाटा के अकॉर्डिंग मार्सियन क्रस्ट और मार्सियन मेंटल के बीच जो गैप है वह 35 किलोमीटर का है। मतलब मार्स का जो क्रस्ट है उसकी गहराई 35 किलोमीटर की है। मार्स का मेंटल इसकी सतह से 1170 किलोमीटर गहराई तक है और वहीं मार्स के मेंटल और इसके कोर की बाउंड्री इसके सरफेस से 1600 किलोमीटर नीचे तक मौजूद है। इनसाइट लैंडर द्वारा भेजी गई इस जानकारी से वैज्ञानिक अब मार्स का 3D मॉडल और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बना सकेंगे। इसके अलावा भी इनसाइट लैंडर ने मार्स पर कई सारी नई स्टडीज करी हैं, जिनमें इसकी टेक्टोनिक्स प्लेट, मैग्नेटिक फील्ड, मार्स क्वेक्स और इसके मेंटल और कोर के टेम्परेचर की स्टडी शामिल है। आज की तीसरी अपडेट वीनस प्लैनेट में मौजूद एसिड क्लाउड को लेकर है। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA द्वारा लॉन्च किए गए एकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट, जो कि वीनस की ऑर्बिटिंग अभी प्रेजेंट टाइम में भी कर रहा है, उसने अपने वीनस के ऑर्बिट में दाखिल होने के कई साल बाद वीनस के थिक क्लाउड जोन के 50 किलोमीटर नीचे एक नए एसिड क्लाउड की खोज की है। यह क्लाउड वीनस के इक्वेटर से कभी कभी तो 7500 किलोमीटर तक फैल जाता है और इस क्लाउड के वीनस के एटमॉस्फेयर पर लगभग 30 सालों से मौजूद होने के बाद भी अब तक नासा द्वारा इस क्लाउड की खोज नहीं की जा सकी थी। लेकिन जब जापान के एकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इस क्लाउड की स्टडी करी गई तो यह पता चला कि यह क्लाउड 3 दशकों से भी ज्यादा समय से मौजूद है। जापान के एकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट ने इस क्लाउड के बारे में बताया कि इस एसिड क्लाउड की वजह से वीनस का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि किसी भी इंसान को मेल्ट कर सकता है। और इस क्लाउड के अब तक न ढूंढे जाने का रीजन इसका किसी पब्लिक जेट की तरह वीनस के एटमॉस्फेयर पर ट्रेवल करना है, क्योंकि यह वीनस के एटमॉस्फेयर पर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट वीनस के एटमॉस्फेयर पर इस क्लाउड के होने का पता नहीं लगा पाए। बाकी आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।